जाओ और उस घोड़े को जहर देकर मार डालो। सैनिक वीरेंद्र के घर जाते हैं और घोड़े के चारे में जहर मिला देते हैं। बहुत पहले की बात है, एक बहुत बड़ा राज्य था। राज्य का नाम प्रतापगढ़ था। प्रतापगढ़ में सूर्यदेव राजा राज्य करते थे। सूर्यदेव बहुत ही लोभी और क्रूर शासक था। सूर्यदेव की एक बेटी थी जिसे सूर्यदेव बहुत ही प्यार करता था। उसी राज्य में वीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसके पास 2 घोड़े थे। एक घोड़े का नाम सोनू और दूसरे घोड़े का नाम मोनू था। उसके घोड़े बहुत ही समझदार, सुंदर और ट्रेंड थे। वो वीरेंद्र के सारी बातें मानते थे। उस राज्य के सभी लोग चाहते थे कि ऐसा घोड़ा मेरे पास भी हो। राज्य के सभी लोग उस घोड़े के बारे में बातें किया करते थे। एक दिन सैनिक राजा को वीरेंद्र के घोड़े के बारे में बताते हैं। सैनिक की बात सुनकर राजा मंत्री को बुलाता है। मंत्री जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? हमारे राज्य में इतने अच्छे ट्रेंड घोड़े हैं और आपने हमें बताया तक नहीं। मुझे तो इस सिपाही से पता चल रहा है। महाराज, ये बात मुझे पता नहीं था। मुझे तो कल ही पता चला। मैं आपको बताने ही वाला था। मंत्री जी, आज ही के आज उस वीरेंद्र और उसके दोनों घोड़े को हमारे राज्य दरबार में पेश किया जाए। जी महाराज। मंत्री जी सैनिकों को आदेश देते हैं। सैनिकों, उस वीरेंद्र और उसके दोनों घोड़ों को राज्य दरबार में पेश करो। जी हुजूर। मंत्री की आदेश पाकर सैनिक वीरेंद्र के पास जाता है और उससे कहता है, वीरेंद्र, तुझे और तेरे घोड़े को महाराज ने राज्य दरबार में बुलाया है। जल्दी राज्य दरबार पहुंच। जी हुजूर। वीरेंद्र को यह बात पता नहीं था कि राजा की नजर उसके दोनों घोड़ों पर है। वीरेंद्र खुशी खुशी अपने दोनों घोड़ों के साथ राज्य दरबार जाता है। राज्य दरबार पहुंचकर वीरेंद्र राजा से कहता है, महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ वीरेंद्र, सुना है तेरे घोड़े की चर्चा पूरे राज्य में है कि तेरा घोड़ा बहुत ही समझदार है, तेरा हर बात मानता है। तो मुझे भी तो इसका कुछ करतब दिखाओ। क्या ये सच में समझदार है? जी महाराज। वीरेंद्र अपने घोड़े सोनू से कहता है, सोनू, दोनों पैरों में खड़े होकर महाराज को नमस्कार करो। सोनू दोनों पैर में खड़ा होकर राजा को नमस्कार करता है। वीरेंद्र अपने दूसरे घोड़े मोनू से कहता है, मोनू, बैठकर महाराज को नमस्कार करो। मोनू बैठकर राजा को नमस्कार करता है। यह सब देखकर राजा बहुत खुश होता है। राजा वीरेंद्र से कहता है, वाह वीरेंद्र, तेरे घोड़े तो वाकई में बहुत ही समझदार है। तुम एक काम करो, हमारे अस्तबल से 4 घोड़े ले जाओ और इन 2 घोड़ों को यहीं छोड़ जाओ। वीरेंद्र राजा से कहता है, महाराज, ये घोड़े मेरे बच्चे के समान हैं। भले ही आप मेरा प्राण ले लीजिए, लेकिन मैं आपको ये घोड़ा नहीं दे सकता। राजा वीरेंद्र की बात सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। सैनिकों, इसे बाहर फेंक कर आओ। दरबार खत्म होने के बाद राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, मुझे वो 2 घोड़ा चाहिए। आप कुछ उपाय कीजिए। महाराज, वीरेंद्र अपने घोड़ों से अपने बच्चे के जैसे प्यार करता है। वो किसी भी कीमत में अपने घोड़े को आपको देने के लिए राजी नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिए, उन 2 घोड़ों को बलपूर्वक वीरेंद्र से छीन कर ले आइए। नहीं महाराज, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो प्रजा में आपकी बदनामी होगी। प्रजा क्या सोचेगा कि राजा ने कमजोर से बलपूर्वक उसके बच्चे जैसे घोड़े को उनसे छीन लिया। प्रजा को जब ये बात पता चलेगी तो प्रजा में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो क्या करे मंत्री, मुझे किसी भी हाल में वो 2 घोड़ा चाहिए। आप एक काम कीजिए, उन 2 घोड़ों को चुरा कर ले आइए। न ही प्रजा को पता चलेगा और न ही मेरी बदनामी होगी। चोरी करवाना आपको शोभा नहीं देता। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। जी महाराज। रात में सैनिक वीरेंद्र के घर जाते हैं और घोड़े को चुराने की कोशिश करते हैं,
लेकिन घोड़ा आवाज कर वीरेंद्र को जगा देते हैं और सैनिकों को मारकर वहां से भगा देते हैं। सैनिक महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज, वह घोड़ा बहुत ही समझदार है, हम उसे नहीं चुरा सकते। सैनिक की बात सुनकर राजा मंत्री से कहता है, वो घोड़ा मेरे पास नहीं रहेगा तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। जाओ और उस घोड़े को जहर देकर मार डालो। मंत्री सैनिकों को आदेश देते हैं। मंत्री की आदेश पाकर सैनिक वीरेंद्र के घर जाते हैं और घोड़े के चारे में जहर मिला देते हैं। जहर वाला चारा खाकर दोनों घोड़ा मर जाता है। अगली सुबह वीरेंद्र जब उठता है तो देखता है कि उसका दोनों घोड़ा मरा पड़ा है। वीरेंद्र ये देखकर बहुत दुखी होता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज को सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और वीरेंद्र को समझाते हैं। गांव वाले दोनों घोड़ों को बैलगाड़ी पर लादकर जंगल ले जाते हैं। जंगल में गड्ढा खनकर दोनों घोड़ों को दफना देते हैं। अगले दिन वीरेंद्र को किसी ने बताया कि रात में उसके घर राजा के सैनिक आए थे। वीरेंद्र समझ गया कि उसके घोड़े को राजा ने ही जहर देकर मरवा डाला। वीरेंद्र राज दरबार जाता है। राज दरबार में जाकर वीरेंद्र राजा से कहता है, महाराज, कल रात मेरे घोड़े को किसी ने जहर देकर मार डाला। काश उस दिन मैं आपको वो घोड़ा दे देता तो आज उसे अपने प्राणों से हाथ धोना नहीं पड़ता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ साफ कहो। महाराज, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे घोड़े को जहर देकर मरवा दिया। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित होते हैं और गुस्से से कहते हैं, बदतमीज, इतना गंदा आरोप हम पर लगाता है। सैनिकों, इसे ले जाकर कारागार में बंद कर दो। सैनिक वीरेंद्र को ले जाकर कारागार में डाल देते हैं। अगले दिन राजा की बेटी अपने शाही गार्डन में घूम रही थी। तभी उसे एक जहरीला सांप डस लेता है। माली ने यह खबर राजा को दी। राजा भागे भागे शाही गार्डन आया। राजा जब अपने बेटी के पास पहुंचा तो उसकी बेटी मर चुकी थी। राजा अपने बेटी के शव के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। राजा को स्मरण होता है कि उसने भी वीरेंद्र के साथ ऐसा ही किया था। उसके प्राणों से भी प्रिय घोड़े को जहर देकर मरवा दिया था। राजा समझ जाता है कि भगवान उसे उसकी करनी की सजा दे रहे हैं। वह पछताने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वह वीरेंद्र को कारागार से बाइज्जत बरी करने का आदेश देता है और भरी दरबार में वीरेंद्र से माफी मांगता है। राजा इसके बाद सुधर जाता है और वह सभी की भलाई करना शुरू कर देता है।